आज मुझको और आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। आज जितने भी लोग हैं इस संसार में, हम सबको जो हम मसीह कहलाते हैं, हम जो प्रभु यीशु मसीह के वचन के बीच को सुन रहे हैं, और इस समय इस बुरे संसार में जब हम चल रहे हैं, आज मुझको और आपको सावधान रहकर परमेश्वर के साथ जीवन बिताने की आवश्यकता है। सुने को बहुत ध्यान से। आज का जो टॉपिक है, आज हमको अपने प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। आज जब हम परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं, एक विश्वासी होने के नाते मुझको और आपको सावधान रहना, बहुत सावधान रहना है, क्योंकि ये समय भटकाव का, ये समय बहुत सारे लोग बैकस्लाइड हो जा रहे हैं। इस समय जबकि आराधना नहीं लग रही है, 1 साल से ज्यादा हो गया, लोग संगति नहीं कर पा रहे, लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे, एक जगह पर एकत्रित नहीं हो पा रहे, उनके अंदर में धीरे धीरे अब ठंडापन आ रहा है। वो ठंडापन उनके जीवन में जो आ रहा है, आपको मालूम है, क्योंकि वो घर में रह रहे हैं, आराधना का कोई डिसिप्लिन नहीं है। जैसे चर्च में जाते थे, एक डिसिप्लिन के साथ वो आराधना करते थे, परंतु अब घर में बैठे कैसे भी बैठे हैं, कैसे भी वो प्रभु की आराधना कर रहे। कई बार मूड हुआ तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अब प्रभु की संगति में वे अपने सही रीति से समय को नहीं दे पा रहे। और मैं ऐसा बोलूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से। परमेश्वर का वचन कहता, गलाती की पुस्तक में बोलता, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टू में नहीं उड़ाया जाता, जो कुछ मनुष्य बोता है वही काटेगा। अगर आप जैसी आराधना कर रहे, जैसी स्तुति कर रहे, जैसी प्रार्थना कर रहे, जैसे आप उसको समय दे रहे हैं, वैसे ही आप कटनी को काटेंगे। हालेलुया। हमें कैसे सावधान रहना अपने जीवन के प्रति, हम क्या बातें करें जिसके द्वारा हम सावधान रहें, हमें कैसी बातों को, कैसे वचन को सुनना, कैसे बाइबल को पढ़ना, कैसे हमको संगति करना, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रियो। हालेलुया। क्योंकि एक भटकाव है। अगर बहुत सारे लोग इस समय फेसबुक और यूट्यूब पे नाना प्रकार के वचन को सुन रहे हैं, क्या जरूरी है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, क्या सारे वचन सही हैं? क्या सब लोग सही वचन का प्रचार कर रहे हैं? क्या वे टू द बाइबल बात कर रहे हैं? क्या वे परमेश्वर के जीवित वचन को, जैसा वो वचन में लिखा है, उसके अनुसार वो प्रीच कर रहे हैं, या उन भेदों को वो बता रहे हैं या नहीं? ये बात जानने की आपको और मुझको जरूरत है। और बाइबल इस प्रकार से, क्या सुनते हो, सबसे बड़ी बात है क्या सुनते हो। सुनेगा बहुत ध्यान से। बाइबल इस प्रकार से कहती है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आज बहुत सारे लोग ऊट पटांग कुछ भी सुन रहे हैं, इसलिए उनके अंदर में विश्वास नहीं है। बाइबल में जो जैसा व्यक्ति सुनता है, बाइबल इस प्रकार से बोलती है कि कैसे सुनते। सुनेगा मरकुस 4 उसके 24 और 25 में इस प्रकार से बोलता है, फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो, चौकस रहो क्या सुनते हो। बोलता है, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। और बोलता है, और तुमको अधिक दिया जाएगा, क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। आप क्या सुन रहे हो, आपको आपके जीवन में वो परिवर्तन को लेके आता। आप क्या सुन रहे हो, वो बात आपके जीवन को प्रभावित करती है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। अगर आप परमेश्वर के जीवित वचन को, छंगाई के वचन को, छुटकारे के वचन को, आशीष के वचन को, आप कहना चाहिए परिवर्तन के वचन को, क्रूस की कथा को, यीशु मसीह के जो बोल रहा है मन फिराने की बातों को, यीशु मसीह के द्वितीय आगमन की बातों को, जो सही रीति से वचन के अनुसार हम सुन रहे हैं, आप सही वचन को सुन रहे हैं। आप कैसे सुन रहे हैं? क्या वो वचन आपको काट रहा, छाट रहा है? क्या वो वचन आपको फैसले की वेदी पर लेके आ रहा है? क्या वो वचन के अनुसार आप अपने जीवन में समर्पण कर रहे हैं या नहीं? क्या आपने अभी तक मन फिराया है या नहीं? क्या आपको वो वचन आपसे बातचीत कर रहा है या नहीं? कई बार हम लोग सुन रहे हैं, कई वर्षों से सुन रहे हैं, परंतु परिवर्तन कुछ नहीं आया है। वचन सुन रहे हैं, यीशु मसीह चंगा करता है, परंतु चंगाई अभी तक नहीं मिली। कई बार तो ऐसी प्रार्थना होती है, स्वर्गों में स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, यदि तू है तो अपने इस दासी को, अपने इस बच्चे को चंगा कर दे। ऐसी प्रार्थना कर रहे। आपको मालूम क्या सुन रहे हो? उसको जो प्रार्थना कर रहा है उसको यही नहीं मालूम है कि प्रभु है या नहीं। उसको यही नहीं मालूम है, उसको खुद विश्वास नहीं है, वो आपको क्या विश्वास बांटेगा। कई बार हम लोग ऐसा विश्वास को सुनते हैं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, प्रभु जी देंगे, प्रभु जी अपने समय में सब कुछ करते हैं। आपको मालूम है
जब पता चला हम ऐसे वचनों को सुनते हैं, हम धीरे धीरे हमारी आत्मा भी धीरे धीरे डल पड़ने लगती है, धीरे धीरे हम निराशा और हताशा में गिर जाते। इसलिए प्रभु का वचन बोलता है चौकस रहो, क्या सुनते हो, जो आप सुन रहे हो वैसे ही हो जाओगे। सुनिएगा बहुत ध्यान से, अगर आप पॉजिटिव सुन रहे हो, अगर आप सकारात्मक सुन रहे हो, परमेश्वर के अभिषिक्त दासों दासियों के द्वारा सही वचन को सुन रहे हो, आप भी उस अभिषेक में, आप भी उस बातों में फ्लो होगे। मैं ऐसा बोलूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, अगर आप झूठ को सुन रहे हो, आप शराब को सुन रहे हो, आप गलत बातों को सुन रहे हो, आपके जीवन में वही बातें करेंगे। बहुत सारे बच्चे, जवान, बहुत सारे लोग, मुझे ध्यान से सुनिएगा, आप क्या पूरे समय बैड न्यूज सुन रहे हो क्या? आप क्या पूरे समय गॉसिप सुन रहे हो? आप क्या संसार के जो समाचार है उसको सुन रहे हो पूरे समय? क्या आप इस संसार में उन लोगों की बात को सुन रहे हो जो झूठी बातें करता, या आप झूठी शिक्षाओं की ओर ज्यादा कान लगा रहे हो? आपको मैं एक बात बताऊं, जिस बात को आप सुन रहे हो आपसे वैसे ही आपके जीवन में वो प्रभाव डालेगी। हालेलुया। वैसे ही वो आपके जीवन में। आज बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं है, चंगाई क्यों नहीं हो रही है लोगों के जीवन में? क्योंकि उन्होंने चंगाई का वचन सुना ही नहीं। जो सही पॉजिटिव बातों को आप सुनेंगे, प्रभु आपको और गहराई की बात बताते जाएगा। और जो आप नहीं, जब आप उन बातों को नहीं सुनेंगे, आप उन बातों को नहीं अपने जीवन में लेंगे, तो प्रभु आपको उन बातों को नहीं